आज से 60 साल पुरानी कहानी, जब चीन के शासक माओ जेडोंग ने गौरैया को ढूंढ ढूंढ कर मारने का हुक्म दिया था और उसका अंजाम 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था, जिसे 4 पेट्स कैंपिंग का नाम दिया गया था। इस अभियान के तहत 4 पेट्स को मारने का फैसला किया गया था। पहला था मच्छर, दूसरा था मक्खी, तीसरा था चूहा और चौथा था हमारी प्यारी गौरैया। मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा, चूहों ने फ्लैग। तो इन सब का सफाया तो इंसानों के हित में था, लेकिन गौरैया का क्या दोष था? मासूम कही जाने वाली गौरैया को माओ जेडोंग ने ये कहकर प्रणाम सुना दिया था कि वो लोगों के अनाज खाती है। कहा गया कि गौरैया किसानों की मेहनत बर्बाद करती हैं और सारा अनाज खा जाती हैं। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी हैं, इसीलिए वो खुद को छुपा भी लेती हैं। लेकिन गौरैया चिड़िया तो हमेशा से ही इंसानों के करीब रही हैं, इसीलिए वह खुद को छुपा न सकी और इंसानों ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार दिया। जो शख्स जितनी अधिक गौरैया का कत्ल करता, उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वाले बच्चों को मेडल दिए जाते। जो जितनी अधिक गौरैया का कत्ल करता, उसे उतनी ही ज्यादा तालियों से नवाजा जाता। जाहिर सी बात है, लोगों में इस अभियान को इस तरह से फैलाया गया था कि लोग गौरैया को मारने में जरा सा भी ना हिचकिचाएं। चीन में एक अभियान के चलते गौरैया को मारने का तो पाप लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 सालों में अप्रैल 1960 आते आते इसका बेहद भयानक अंजाम लोगों को भुगतना पड़ा। दरअसल गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती, बल्कि अनाज को खराब करने वाले कीड़ों को भी खाती हैं। लेकिन जब गौरैया नहीं थी तो इसका नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की जगह घटने लगी। माओ को समझ में आ चुका था कि उनसे एक भारी भूल हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही 4 पेट से स्पैरो को हटाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इस तादाद पे जो लगाम लगाती यानी कि स्पैरो, उसे तो पहले से ही मारा जा चुका था और इसीलिए कीड़ों की तादाद पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन पैदावार बढ़ने की जगह घटती ही रही और इसने एक अकाल का रूप ले लिया और 4.5 करोड़ लोगों की भूख से मौत हो गई। और देश की हालत इतनी खराब हो गई कि जो लोग भूख की वजह से मरे नहीं थे, उन्हें पानी और मिट्टी खाकर रहना पड़ा।